हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है पाइसेस का 2024 का हॉरोस्कोप। यानी कि पाइसेस अगर आप मीन राशि के हैं, मीन लगन के हैं, या अगर आपका ज़ोडिएक साइन पाइसेस है तो आपके लिए 2024 कैसा बीतने वाला है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने एरीज टू एक्वेरियस यानी कि पूरी 11 राशियां जो बाकी हैं उनके बारे में बताया है, उनका जो 2024 है वो कैसा रहने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए पेज पर देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि आपके लिए मीन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है फाइनेंस के एस्पेक्ट से, मनी, करियर, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपकी हेल्थ के हिसाब से। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका साल कैसे रहने वाला है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो साल की शुरुआत आपकी, क्योंकि सन और मार्स जो है वो आपके 10th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक बूस्ट अप देगा, आपको हेल्प करेगा आपके करियर में, आपको मूव फॉरवर्ड करने को। आपको अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आपको बहुत हेल्प करेगा, और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए तो भी आपको कहीं ना कहीं इस टाइम गवर्नमेंट जॉब्स हो लग सकती हैं, या पुलिस वाले फील्ड में है तो वहाँ पे भी आपको जॉब लग सकती है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, नए द्वार खुलेंगे, गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वहाँ आपको सपोर्ट मिलने वाला है। आपको आपके जो वर्किंग एरिया होगा, चाहे आप प्राइवेट में हो चाहे आप गवर्नमेंट में हो, वहाँ आपका जो डोमिनेंस है, जो पावर है, वो उसको आप यूज़ करने में कामयाब होंगे। इस टाइम आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वर्क करने में, क्योंकि आप एक डोमिनेंट इंसान निकल के आएंगे अपने वर्क एनवायरनमेंट में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, लोग आपकी बात सुनेंगे। एक लीडर की तरह आप उभर के इस समय आने वाले हैं। जुपिटर जो है वो भी आपके, क्योंकि सेकंड हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है आपके 10th हाउस को, तो आपके करियर को वो भी एक ना कहीं एक ऊंचाई तक लेके जाता है। तो आपका जो करियर है वो आप कह सकते हैं कि फेम, नेम, अपॉर्चुनिटीज़, आपके जो लोग को वर्कर होंगे, हो सकता है वो आपसे थोड़ा सा अंडर प्रेशर रह के काम करें, लेकिन वो आपके जो अकॉर्डिंगली काम करेंगे, और मतलब आपको प्रॉब्लम्स कम देखने को मिलेगी, स्पेशली जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है उसमें। धीरे धीरे आपका जो टाइम है वो जब जैसे सेकंड हाफ आएगा, तो जब जुपिटर जो है 3rd हाउस में आ जाएगा, जो कि विच इज़ वेरी गुड फॉर योर वर्क। आप एफर्ट बहुत अच्छा देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली अच्छा नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि वो है कि मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो पहले अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल गई हैं उसी पे आप, उसकी बेसिस पे आपको वर्क करना है, जो कि आपको रिजल्ट देगी, जो कि सेकेंड हाफ में आपको रिजल्ट ज़रूर देगी। लेकिन अगर आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो वो फर्स्ट हाफ में अच्छा है। मतलब आप मेहनत कीजिए, उसका फल आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगा, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि आपका जो करियर में जुपिटर जो है, आपका जो प्लैनेट होता है जो आपकी फेम बढ़ाता है, वो आपको 7th हाउस में आस्पेक्ट कर रहा है। तो आपको मेहनत करनी है, आपका मेहनत का फल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सेकेंड हाफ में आप देखेंगे कि आपको फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिल सकती हैं, या अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में हो वहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है, मीडिया की फील्ड में हो वहाँ पे आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। राहु आपके फर्स्ट हाउस में रह के पूरे ही साल आपको ना कुछ ऐसा कर सकता है कि आपको लगेगा कि मैं कोई शॉर्टकट लेके काम कर लूँ, जल्दी जल्दी काम करने का नया तरीका ढूंढते ढूंढते आप फंस सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टकट पे नहीं जाना है। अपने जो लाइफ में आपका रूटीन है उसको प्रॉपर फॉलो करके, वर्क हार्ड करके ही आपको आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट आप उसमें फंस जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स, फ्रॉड के केस में सब में फंस सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ना कीजिए तो ही आपके लिए बेहतर है। और बिजनेस अभी आप स्टार्ट ना कीजिए, आप नेक्स्ट ईयर सोच सकते हैं। इस साल आपके लिए बिजनेस को स्टार्ट करना, अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो आप करिए उसी मतलब जो पहले से आप स्टडी रेट में कर रहे थे उसमें करिए। कोई नया इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा बड़ा ना लें तो ही आपके लिए इस साल में अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, तो आपका जो फर्स्ट हाफ है, हम कह सकते हैं कि आपके गेन्स, सेविंग्स के लिए, अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिलने में कोई अड़चन आ रही थी, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यानी कि आप सेविंग कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हैं।
और आपको क्योंकि आपके 12th हाउस में है, तो आपको वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस ज़रूर क्रिएट करेगा। आपकी इलनेसेस हो सकती हैं, कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखिएगा। हो सकता है कि आपको कोई डिजीज़ ना हो, लेकिन आप कोई ऐसे ही अपने जो फजूल के खर्चे हैं उसमें आप मनी स्पेंड कर दें, या बहुत सोचोंगे आप चीज़ों में, तो आपको मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ की वजह से आप उसमें खर्चा हो सकता है। तो ये चीज़ें जो आपकी क्रिएट होंगी थ्रू आउट द ईयर, तो आपको बहुत सोच समझ के, स्पेशली फर्स्ट हाफ में आपको बहुत सोच समझ के अपना मनी को स्पेंड करना है, क्योंकि आपके गेन्स के अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगे। आप सेविंग कर पाएंगे, आप अपने जो पैसे हैं उनको बचा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें फ्लो ऑफ इनकम की, तो वो उतनी ज़्यादा फर्स्ट हाफ में स्पेशली नहीं होगी। सेकेंड हाफ में जब जुपिटर आपके 3rd हाउस में आएगा तो आपका एस्पेक्ट करेगा 11th हाउस में, तो फ्लो ऑफ इनकम बना रहेगा, लेकिन एक्सपेंसेस भी उतने ही क्रिएट होंगे। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, बट अब क्योंकि पहले से आपकी जो मनी थी वो सेव हो रही थी, अब सेकेंड में आपके एक्सपेंसेस भी उतने ही ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप अपने एक्सपेंसेस को पूरे साल में कंट्रोल कर लेंगे, स्पेशली आफ्टर जुलाई, तो आपका जो है वो धीरे धीरे सेविंग्स क्रिएट होने लगी। एंड जो लास्ट का समय है सितंबर से लेकर दिसंबर तक का, आप देखेंगे कि आपके पास एनफ मनी है, जो आपका सेविंग्स जो आपको चाहिए थी, जो मनी प्रोस्पेक्ट से हम बात करें, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा प्रोस्पेक्ट। और आप एसेट्स की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका जो है वो तरीका होता है स्पेंड करने का, तो अगर आप एसेट्स पे क्रिएट करें फिक्स्ड एसेट में, जो कि आपको आगे जाके रिटर्न देंगे, तो वो फिर भी आपको बेहतर रहेगा। अगर आपके एक्सपेंसेस करने ही हैं, तो आप लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर रियल एस्टेट, इस सब चीज़ों में अपनी जो मनी है उनको स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, ताकि उसका जो रिटर्न है आपको बेहतर मिले बाद में। तो हम कह सकते हैं कि मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए ठीक है, बट थोड़ा सा आपको एक्सपेंसेस कंट्रोल करके रहने पड़ेंगे। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ की, तो आपके साल की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी होगी। आपका बॉन्ड अच्छा होगा, आपके प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आपको जो भी मतलब बैलेंस चाहिए था वो आपको क्रिएट होगा। लेकिन फरवरी मार्च जब हम जाएंगे, तो मार्स क्योंकि आपके 11th हाउस में आएगा, तो फिर वो आपके एस्पेक्ट करेगा आपके 5th हाउस को, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का रीज़न बन जाएगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि वो आपकी जो लाइफ है उसमें एक अप एंड डाउन कह सकते हैं कि क्रिएट करने वाला है। और जो वीनस एंड मरकरी अभी फिलहाल आपके 9th हाउस में है, जो कि आपकी मधुरता को बढ़ा रहा है, आपको एक लक फैक्टर काम कर रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। एंड हम बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में तो स्पेशली क्योंकि राहु केतु के एक्सेस में पूरे ही साल है ये, तो आपको बहुत सोच समझ के बात करनी है। आपको डिटैचमेंट महसूस होगी, आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा उनसे अटैच नहीं है, चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होंगी, स्पेशली फर्स्ट हाफ में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और बहुत बैलेंस नहीं हो पाएगा चीज़ें। लेकिन जैसे ही जून जुलाई आएगा, आपको चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी। आपका जो है पैशन, जो आपके समझदारी से आगे बढ़ने का आपको हेल्प करेगा, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। आप अरेंज मैरिज या लव मैरिज भी इवन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैरिज के लिए पर्सपेक्टिव से ये अच्छा रहेगा। सेकंड हाफ ऑफ द ईयर आपके, फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है, सेकंड हाफ में आप मैरिज का सोच सकते हैं। तो आपके लिए ये जो साल है वो काफ़ी उम्मीदें भरा होगा और आपको हेल्प करेगा चीज़ों को मूव फॉरवर्ड करने में। लास्ट में आपको महसूस होगा कि आप जो कपल हैं, आप दोनों मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इजी हो गई है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ। लेकिन हाँ, थ्रू आउट द ईयर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ ध्यान रखने की, बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना किसी चीज़ में, फाइट्स में, ये सब चीज़ें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है वो चलती रहेंगी। और अगर पहले से प्रॉब्लम है तो वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख के चलना है। अगर हम बात करें आपकी फैमिली लाइफ की, तो आपकी फैमिली लाइफ में क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो जुपिटर ही आपके सेकंड हाउस में है, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करने वाला है आपका बॉन्ड क्रिएट करने का। मदर के साथ आपको हो सकता है थोड़ा सा खिटपिट रहे उनके साथ, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस हो। शुरू के कह सकते हैं
फर्स्ट मंथ में जो कि निकल गया है, तो उसमें आपको हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस हो, लेकिन आपकी जो फर्स्ट हाफ है यानी कि जून तक आपका जो फैमिली बॉन्ड है वो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो जितना समय उनके साथ स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। कुछ जो आपका मतलब आप चाह रहे थे कि उनके साथ मिल के कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा पे जाए, तो वो आप कर सकते हैं। सेकेंड हाफ में आपकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प नहीं करने वाला। आप उनसे हो सकता है कि डिस्टेंस मेंटेन करके रहें या दूर रहें, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। बट ईयर एंड तक सितंबर अक्टूबर में हो सकता है ठीक हो जाए, और फिर बाद में आपके दिसंबर तक आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें जो है वो लिटिल बिट ईजी हो गई हैं। तो अपना हो सके तो आप इग्नोर कीजिए चीज़ों को। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। इससे क्या होगा कि आपके रिश्ते जो है उस टाइम के लिए थोड़ा सा आप डिस्टेंस क्रिएट कर लिए, बाद में आप उनके साथ वापस अटैच हो सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट हाफ है उसमें आपके पास बॉन्ड बनाने का टाइम है, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको इस साल ख्याल रखने की है वो है आपकी हेल्थ, क्योंकि राहु केतु आपके फर्स्ट एंड सेवंथ एक्सेस में ऑलरेडी हैं, जो कि आपको रिलेटेड टू आईज, रिलेटेड टू बोन्स, या अगर आपने बहुत ज़्यादा जंक फूड में इन्वॉल्व हुए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और पहले से ही कोई इश्यूज हैं तो वो बढ़ सकते हैं। एंड सैटर्न इज ऑल्सो इन योर 12th हाउस, जो कि आपके एक्सपेंसेस क्रिएट करेगा। इलनेसेस में हॉस्पिटल तक भी आपको जाना पड़ सकता है। तो अपनी चीज़ों को जितना संभाल के रखेंगे, मतलब सोच समझ के ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, नहीं तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। आपके पार्टनर की भी हेल्थ में आपको ख्याल रखना है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में इतना चिंता की बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको अपने पार्टनर की भी हेल्थ का ख्याल रखना है। और पूरे थ्रू आउट द ईयर आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। आपको जैसे मैंने बताया कुछ ना कुछ इशू आई रिलेटेड हो सकते हैं, या स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है। आपकी हेल्थ में जो है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। थ्रू आउट द ईयर ही आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। एंड अपनी मदर की हेल्थ का भी आपको इन बिटवीन यानी फरवरी मार्च में हो सकता है उनकी तबीयत पे भी कोई इफेक्ट हो, उसमें भी ख्याल रखना है। तो आपको इन टोटल सबसे ज़्यादा इस साल जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है वो आपकी हेल्थ है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ जैसा हम बोलते हैं। तो अपनी हेल्थ का जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे, स्पेशली अपनी लाइफस्टाइल डाइट को प्रॉपर फॉलो करेंगे, तो ये चीज़ें आपको फेस करने को नहीं मिलेंगी या मिनिमम मिलेंगी। अगर कोई पहले से प्रॉब्लम है तो उसको आप जांच करवाइए, उसका इलाज करवाइए, नहीं तो आपको वो स्ट्राइक कर सकती है दोबारा, और उसमें एक्सपेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं। तो इस साल बस आपको अपने जो लाइफस्टाइल है प्रॉपर मेंटेन करनी है, डाइट प्रॉपर मेंटेन करनी है, हेल्थ को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी है, बाकी सब आपके लिए सही चल जाएगा।